जहां आरआईएल के नतीजों के बाद सब लोग सोच रहे हैं जितना बढ़िया प्रदर्शन आरआईएल ने पिछले हफ्ते दिखाया था, क्या वैसा ही प्रदर्शन ये अगला हफ्ता भी दिखाएगा, क्योंकि राइट्स इशू का भाव आ चुका है, खबरें ज़्यादातर आउट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हुआ क्या क्या है। नतीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट हो गया था दरअसल राइट्स इशू, और 1257 रुपीज़ प्रति शेयर पर ये कंपनी राइट्स ला रही है। अगर आपके पास 15 शेयर हैं तो आप एक राइट शेयर के लिए एंटाइटल्ड है। राइट्स इशू होता क्या है ये भी समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई शेयर हो और कंपनी और पूंजी जुटाना चाहती है तो वो एक बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू पैसा जुटा सकती है। एक तरीका है, इंस्ट्रूमेंट है राइट्स इशू, यानी भाव के नीचे कंपनी कहती है आप पैसा लगाइए इस शेयर में और फिर आपके पास ज़्यादा शेयर हो जाते हैं। तो कंपनी उसके लिए एक रेशियो तय करती है और वो रेशियो है 15 शेयर्स पर एक शेयर का राइट्स इशू। तो ये आ चुका है इस समय और कंपनी इससे करीब करीब 53,125 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। लेकिन देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस राइट्स इशू में कंपनी करीब करीब आधा राइट्स इशू खुद भरने जा रही है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है, तो फिर वो राइट्स इशू में प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो कमिटमेंट आ रहा है, आप सोचिए 53,125 करोड़ का आधा तो कंपनी खुद ही दे रही है और बाकी बचा हुआ आप इंटाइटल्ड हैं। आप अपने राइट्स वैसे सेल भी कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं लेना चाहते, तो जो खरीदना चाहते हैं वो भी देखिए बाजार में इस तरह के राइट्स इशू को खरीद लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात एक और है कि इसमें इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो 25% पैसा इस समय सामने दें राइट्स इशू में और बाकी बैलेंस बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या करने वाले हैं। तो फिर ये वो कंपनी है जिसके शेयर में आपको घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए 1,000 रुपये के लेवल से बहुत ही तगड़ी रैली आ चुकी है और उसके बाद फेसबुक की डील अनाउंस हुई और उसके बाद ये राइट्स इशू अनाउंस हुआ। तो देखिए बात ठीक है, पर लेकिन ऐसा ही होता है। ये वो स्टॉक है जिसने वेल्थ क्रिएट करके हमेशा से इन्वेस्टर्स को दी है और बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का ये शेयर रहा है। तो राइट्स इशू का इस्तेमाल कहाँ होगा, अगला सवाल ये है। राइट्स इशू का इस्तेमाल होगा पैसा कर्ज को कम करने में, और कंपनी ने कहा है कि वो मार्च 2021 तक, यानी अगले साल इसी महीने तक वो चाहते हैं कि अपने आप को डेट फ्री कर लें। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है और आपने देखा जिस तरह से फेसबुक ने 10% हिस्सेदारी खरीदी 43,574 करोड़ रुपीज़ में, तो ये खुद में एक बहुत ही देखिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज़ है। अब कंपनी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एनालिस्ट की तरफ से ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं जो हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं कंपनी में, और फेसबुक डील के बाद उनका भी उत्साह बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि ये आखिरी इवेंट है जो कंपनी ने पेश किया है, इसके बाद भी कुछ और इवेंट आएंगे जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और उन इवेंट्स के चलते ये स्टॉक आगे और बढ़ेगा। सऊदी अरेमको का ड्यू डिलिजेंस चल रहा है स्टेक के लिए, ये भी देखिए आरआईएल ने साफ कर दिया है। तो कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि पता नहीं वो डील होगी नहीं होगी, तो देखिए कंपनी ने अभी खारिज नहीं किया है कि वो डील नहीं होगी, और आप और हम तो गैस वर्क कर सकते हैं। कंपनी के स्टेटमेंट्स को ही हमें दरअसल समझ के एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि ये सब होने वाला है। तो देखिए वो प्लान्स तो हैं ही। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जियो मार्ट और व्हाट्सएप का जो एक करार हुआ है, आप देखिए आजकल घरों में लॉकडाउन की स्थिति में अपने किराना स्टोर से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि मॉल्स जाना हो नहीं पा रहा, बंद है। और अभी भी जो रेड जोन और ग्रीन जोन के जो नियम आए हैं, ऑरेंज जोन के जो नियम आए हैं, उसमें भी देखिए किराना के दुकानों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने वाली है, और उसके साथ जियो मार्ट और व्हाट्सएप ने करार किया है। तो वो करार अब यहाँ से रिलायंस रिटेल की स्टोरी को बूस्ट करेगा। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 5.4% क्या हैं, 4.7% के मुकाबले रिटेल वाले कारोबार के, और रिटेल वाले कारोबार में भी देखिए कुछ ना कुछ हिस्सेदारी की बिक्री की बात पहले से निकल कर आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस शेयर को ग्रो करेंगी। और देखिए पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार में अगर आप देखें कंपनी के, तो मार्जिन्स 14.1% रहे हैं 18.8% से घटकर। तो ये होना था। कच्चे तेल की कीमतों में जो हुआ है आप सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत बड़े बड़े अनुमान लगा रहे थे पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स और रिफाइनरी मार्जिन्स से, लेकिन अगर आप असली चीज़ देखें तो ड्राइवर रहा है जियो का कारोबार, और जियो के कारोबार में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो बहुत ही शानदार है। आरपूज देखिए आप, आरपूज होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी आप और हम जो खर्च करते हैं ज़्यादा डेटा वो ट्रांसलेट होता है आरपूज में। तो आरपूज अगर देखें
तो 130 रुपये 60 पैसे हो गया है। ये 42% का जंप है दरअसल, और ये बहुत बढ़िया बात मानी जाएगी। इसीलिए देखिए, अगर ये लॉकडाउन का समय और एक्सटेंड हो रहा है तो इस कंपनी के आरपूस बढ़ेंगे। कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि आरपूस हो सकता है 200 रुपये तक पहुंच जाए। तो ये वो कारोबार है जो ड्राइव करेगा इस कंपनी को। और सब्सक्राइबर बेस भी देखिए 26.5% साल दर साल बढ़ा है इस बार। तो नंबर्स जियो के तो बहुत ही शानदार रहे हैं। और जीआरएम्स, ये एक और ऐसी चीज़ है जो सब लोग ट्रैक करते हैं। जीआरएम्स अगर आप देखें सिंगापुर के कैसे रहे, सिंगापुर के जीआरएम्स 1.2 बैरल के रहे हैं, $1.2 पर बैरल के। और अगर आप इस कंपनी के जीआरएम्स देखें तो $8.9 पर बैरल रहे हैं। तो Q4 में $8.9 पर बैरल किसी ने नहीं सोचा था। एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे $7.5 के आसपास ये आ सकता है, लेकिन 7.5 से तो ये 8.9 ज़्यादा है। सिंगापुर से अगर आप देखें तो ये $5.7 पर बैरल ज़्यादा है। तो जीआरएम्स के फ्रंट पर भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अब राइट्स क्या ये अट्रैक्टिव है, ये एक सवाल है भाई। क्या और सस्ता हो सकता था? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कंपनी ने ये तय किया है कि इस भाव पर वो खुद पैसा डाल रहे हैं आधा, तो आपको कंपनी की बात को समझना चाहिए। और राइट्स इशू में देखिए, मुझे तो लगता है कि हाथों हाथ लोग इसको लेंगे और उसके बाद डेट फ्री की तरफ जो कंपनी जा रही है वो एक बड़ा ट्रिगर हो जाएगा इस शेयर के लिए आगे चलकर। तो बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का ये स्टॉक है। रिलायंस के जियो कारोबार के जो आरपूज आए हैं उससे मुझे ये भी लगता है कि सोमवार को बहुत सारे और टेलीकॉम शेयरों में भी देखिए तेजी हो जाएगी, क्योंकि सबको समझ में आने लगेगा कि देखिए इस बार टेलीकॉम कंपनियों की सेहत भी जो है लॉकडाउन में सुधरने वाली है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बने रहिए, होल्ड करिए इस स्टॉक को। ये राय ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आपके लिए पेश कर रहे हैं। शुक्रिया इस अपडेट को देखने के लिए।